भारत की पूरी सीमा पर मौजूद एक ऐसा पड़ोसी जो कभी भारत का सबसे करीबी साझेदार माना जाता था, अगर वही देश धीरे धीरे चीन के और करीब जाता दिखाई दे, तो इसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, या तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा जटिल है? बांग्लादेश सिर्फ भारत का पड़ोसी देश नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी तक पहुंच, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में बंदरगाह, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश किया है। यहीं से सवाल उठने लगे हैं, क्या चीन सिर्फ निवेश कर रहा है, या वह दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? दूसरी तरफ भारत भी बांग्लादेश के साथ बिजली, जलमार्ग, सड़क और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश हमेशा सिर्फ एक तरफ नहीं खड़ा होता। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर फैसला लेता है। बांग्लादेश भी चीन से निवेश ले सकता है और भारत के साथ सुरक्षा और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत रख सकता है। यानी यह मुकाबला सिर्फ दोस्ती का नहीं, प्रभाव, निवेश और भरोसे का है। भारत की कोशिश है कि पड़ोसी देशों के साथ संपर्क, व्यापार और विकास की साझेदारी लगातार मजबूत बनी रहे। तो क्या बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल रहा है? इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं में देना सही नहीं होगा। हकीकत यह है कि दक्षिण एशिया में आज हर देश कई बड़े देशों के साथ संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए चुनौती सिर्फ चीन नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भरोसे और सहयोग को लगातार मजबूत बनाए रखना भी है, क्योंकि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी लड़ाई शायद हथियारों की नहीं, बल्कि निवेश, कनेक्टिविटी और कूटनीति की होगी।